हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिमालय यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल प्रदेश का बजट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। इस बार का जो बजट था वो था 24-25 साल के लिए, ठीक है। 24 से 25 ईयर तक जो है ये बजट है अनाउंस किया गया है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एज ए सिटीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश या आप किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही है तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम कवर करेंगे टोटल 50 क्वेश्चंस, ठीक है। 15 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो इस बार के बजट में आए हैं, पेश किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दे। तो चलिए हम देखते हैं बजट के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना जो है वो शुरू की गई है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी प्राकृतिक स्टार्टअप योजना, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आपको हिमाचल प्रदेश की हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, या फिर जो सेंटर का एग्ज़ाम है उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर ही होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं कि योजना विभाग में बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन सेल, ठीक है। तो योजना विभाग जो वो हिमाचल प्रदेश का, उसके अंडर बनेगा एक ट्रांसफॉर्मेशन सेल, ठीक है। तो ये भी आपको एज ए हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो सेकंड पॉइंट भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद है दूध से रिलेटेड, ठीक है। तो जो गाय दूध और भैंस का दूध, उसके रेट जो है, उसके मूल्य जो है उसमें थोड़ी सी इंक्रीज़ देखने को मिला है, ठीक है। तो जो गाय का दूध है वो अब आपको 45 रुपीज़ जो कि सरकार खुद परचेज़ करेगी, और जो भैंस का दूध है वो है 55 रुपीज़ जो है रेट यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करंट में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आपने देख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलन ज़िले में कृत्रिम गर्भधान सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो पॉइंट 5 भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कृत्रिम गर्भधान सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, और बोला गया है कि ऊना के बसाल में डेनमार्क के सहयोग से एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान रखना कि जो डिस्ट्रिक्ट है और जो जगह है और साथ में जो देश है, ये पूछा जाएगा हाल ही के एग्ज़ाम में। देख लेना आप, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ऊना में बनाया जाएगा बसाल में डेनमार्क के सहयोग से एक उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, बेसहारा पशुओं के समाधान के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी आपने देख लेना कि बेसहारा पशुओं के लिए टास्क फोर्स का जिक्र किया गया है किसके अंदर? जो हाल ही का जो बजट है उसमें जो बात की गई है उसमें वो पशुओं के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी, ठीक है। साथ में अगर बात करें जो बागवानों की जो आय है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है? वो ये 3 करोड़ की लागत से 75 लघु सिंचाई योजना का निर्माण किया जाएगा। ये जो है ना 75 लघु सिंचाई योजना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि बागवानी की आय में बढ़ोतरी के लिए 300 करोड़ की लागत में कितने लघु सिंचाई योजना की स्थापना की जाएगी? तो 75 जो इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपने मार्क कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की भी स्थापना की जाएगी, और इसकी जो लागत होगी वो होगी 12 करोड़ की, ठीक है। 12 करोड़ से बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो उत्कृष्टता केंद्र अब 2 बन चुके हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, एक ऊना में है और एक यहाँ पर किसका है? बागवानी का, ठीक है। और जो ऊपर वाला है उत्कृष्ट केंद्र वो किसके लिए है? वो पशु विभाग के लिए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है।
साथ में इन्होंने 13 शहरों में बिजली जो है वो 24 घंटे मिलने की भी गारंटी जताई है। ठीक है, तो इसको भी आपने देख लेना कितने शहर है, 13 शहर। सबसे जो इम्पोर्टेड है काफ़ी ज़्यादा, जो कि हिमाचल ना कि सेंटर में भी देखने को मिल सकता है, बोला गया है कि देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनेगा हिमाचल प्रदेश। कब तक? 2026 तक। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना है। ठीक है, तो 2026 तक का लक्ष्य रखा गया जिसमें हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको आपने नोट कर लेना है। अब हम बात करते हैं 12 पॉइंट की। बोला गया कि पेखुबाला में 32 मेगावाट का संयंत्र मार्च तक काम करेगा। ठीक है, तो जो पेखुबाला है उसमें कितना मेगावाट का संयंत्र बनाया गया है, वो है 32 मेगावाट का। ठीक है, तो पेखुबाला आपको ध्यान रखना है और 32 वाट भी ध्यान रखना है। ठीक है, 32 मेगावाट। उसके बाद राजीव गांधी स्टार्टअप योजना। ठीक है, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना हिमाचल के पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना कहाँ पर स्थापित की गई है? हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। इसके अंदर आपको यहाँ पर सोलर पैनल देखने को मिलेंगी। ठीक है, किसके अंडर आएंगे ये सोलर पैनल का? ये आएगा राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंदर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। इसके बाद जो है हवाई अड्डे का भी जिक्र किया गया है। अगर हवाई अड्डे की बात करें तो गग्गल में और मंडी के हवाई अड्डे का नाम भी इसमें बोला गया। ठीक है, इसका जिक्र हुआ है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बजट में देखा जाए तो इसका भी जिक्र हुआ है। हवाई अड्डा एक गग्गल कांगड़ा का और दूसरा मंडी का हवाई अड्डा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो हेलीपैड हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कहाँ कहाँ किया जाएगा वो आप यहाँ पर देख ले। एक रक्कड़ में, एक पालमपुर में, एक रिकांगपिओ में, एक चंबा में। टोटल 4 हेलीपैड्स का हेलीपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कैंसर के रोगियों के लिए एक कीमोथेरेपी का भी यहाँ पर आपको जिक्र देखने को मिल सकता है। कीमोथेरेपी की स्थापना की जाएगी जिसमें कैंसर के रोगियों का इलाज होगा। ठीक है, तो इसको भी आपने देख लेना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है शिक्षा के पर्सपेक्टिव में से शिक्षा में कैसे कैसे कौन कौन से नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्या क्या फैसले किए गए हैं। तो उसके सबसे पहले हम देखते हैं कि अध्यापकों की सभी पद, अध्यापक के जितने भी पद है वो भरे जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी अध्यापक की सीटें वैकेंसीज खाली है तो उनको भरने के लिए इस बजट में कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम की बात की गई, साथ ही इस कॉलेजों में लीडरशिप प्रोग्राम की भी बात की गई है। उसके बाद अगर बात करें अपना विद्यालय मेरा विद्यालय सम्मान योजना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, कौन सी योजना स्थापना की गई है? अपना विद्यालय मेरा विद्यालय सम्मान योजना की स्थापना की गई। ठीक है, बहुत से ऐसे समुदाय हैं जिनको स्कूलों में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो 23rd पॉइंट है विधायक और अधिकारी एक स्कूल गोद लेंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आसपास का अगर आपके इलाके लोकल इलाके का विधायक है या कोई बड़ा अधिकारी है तो वो एक स्कूल को गोद ले सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आपने इसको नोट कर लेना है। उसके बाद हम देखते हर महीने स्कूल में एक रिव्यू मीटिंग होगी। ठीक है, तो शिक्षा से काफ़ी ज़्यादा जोर इन्होंने दिया है, तो एक रिव्यू मीटिंग की भी बात की गई है। और सभी शिक्षण संस्थानों में एक रैंकिंग और वार्षिक ग्राफ तैयार किया जाएगा। मीटिंग के साथ जो शिक्षित एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर उनकी रैंकिंग की जाएगी और उनके लिए एक ग्राफ तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हिमाचल प्रदेश में स्कूल है, इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है, उनको एक स्पेशल रैंकिंग दी जाएगी। एक पूरा चार्ट बनेगा जिसमें हर एक इंस्टीट्यूट का अपनी अपनी रैंकिंग होगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो जो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार का भी जिक्र किया गया और गुणवत्ता शिक्षा की भी बात की गई है। ठीक है, गुणात्मक शिक्षा
पर भी जोर दिया जाएगा। तो गुणात्मक शिक्षा जो अभी हिमाचल प्रदेश का जो टीचिंग सेक्शन है, टीचिंग जो कैंडिडेट है जो टीचिंग की तैयारी कर रही है, तो उनके लिए ऐसी जो पॉइंट्स है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों को अपनी पसंद की वर्दी चुनने का, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे होंगे उनको इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट तरीके से वो अपनी वर्दी को चुन सकते हैं, जो उनकी मनपसंद होगी वो उस तरह की वर्दी को लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने स्टार मार्क कर लेना कि पढ़ो हिमाचल के नाम से व्यापक जन अभियान की भी स्थापना की जाएगी, ठीक है। पढ़ो हिमाचल, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ो हिमाचल कहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, वो हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। तो सिंपल हिमाचल प्रदेश के है तो उनको पता है कि पढ़ो हिमाचल का व्यापक जन अभियान की शुरुआत की गई है, तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो पहले जब कम्युनिटी उनको स्कूल से जोड़ने की बात की गई है, अब यहाँ पर ग्रामीण और शहर समुदाय को भी साथ में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो जो शहरी इलाके हैं या फिर जो ग्रामीण इलाके हैं उनके बीच जो है वो कनेक्शन बनाया जाएगा और उनके जो न्यू कम्युनिटीज़ है उनको जोड़ा जाएगा, ठीक है। जो गाँव की कम्युनिटीज़ है उनको शहरों से जोड़ा जाएगा। 500 शिक्षा संस्थानों में बनेंगे रीडिंग रूम, ठीक है। तो ऐसे कुछ 500 शिक्षा संस्थान होंगे, वहाँ पर स्पेशल रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। साथ में जो पंचायती स्तर पर है जो पुस्तकालय का भी निर्माण किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 493 पुस्तकालय प्रथम चरण में बनाए जाएंगे, ठीक है। ये तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है यहाँ पे छात्र छात्राओं को मिलकर एक को एजुकेशन संस्था बनाया जाएगा, ठीक है। तो छात्रों छात्राओं को मिलाकर कुछ एक स्पेशल को एजुकेशनल संस्थान बनाया जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपने टिक मार्क कर लेना है। अगर हम बात करें 25 पॉइंट की, तो इसमें बोला गया है कि जो 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई अगर स्कूल आता है और किसी को प्रॉब्लम होती है ट्रैवल करने में या वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता ट्रैवल इलाकों में, ठीक है, कि 3-4 किलोमीटर के अंडर आपको ट्रांसपोर्ट का कोई भी सुविधा नहीं है, तो उसके लिए भी प्रावधान यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो सभी बच्चों को स्वच्छ पानी की बोतलें मिलेंगी, ठीक है। तो पानी की भी यहाँ पर स्वच्छ पानी की बात की गई है, तो जो स्कूलों में है वो सभी बच्चों को स्वच्छ पानी की भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी प्राथमिकता को दर्शाया गया है, और जो यहाँ पर 38 पॉइंट है जिसमें कि मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना का भी जिक्र किया गया है। तो मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की जाएगी, और ये सेंटर के एग्ज़ाम में देखना पूछा ही जाता है। साथ ही जो हिमाचल के एग्ज़ाम है उसमें भी ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके अंदर जो है वो है 70 साल से अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी लोग होंगे, उनको मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना जो है वो कितने वर्ष के लोगों को दी जाती है, ठीक है। तो 70 वर्ष से अधिक लोगों को ये दी जाएगी, और इसमें क्या होता है, इसमें मुफ्त चिकित्सा हेल्थ बेनिफिट्स या फिर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपने देख लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, ठीक है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि इसमें देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। और इसमें ज़िक्र किया गया है कि जो विधवाएं होंगी जिनके बच्चों को सरकार जो है वो 27 साल तक शिक्षा प्रदान करेगी, उनका सारा खर्चा उठाएगी, और इसमें शर्त ये रखी गई है कि वार्षिक आय इनकी 1 लाख से कम होनी चाहिए। तो 1 लाख कम ऐसी विधवाएं हैं जो कि साल में 1 लाख से कम कमाती है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो 27 साल तक जितना भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। तो किसके अंतर्गत उठाएगी? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत ये उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद
फर्स्ट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में कंडा घाट में आधुनिक सुविधा से लैस नशा निवारण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो नशा निवारण केंद्र की स्थापना की जाएगी वो कहाँ पर की जाएगी? कंडा घाट में की जाएगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शादी समारोह के लिए सरकार ने एक प्रावधान लिया है कि जो शादी जिनकी यहाँ कोई शादी होगी तो जो भी उनका धाम का खर्चा होता है, ठीक है, जैसे कोई यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में धाम बनती है तो जो धाम का सामान होता है वो आप जो है वो डिपों से ले सकते हैं। डिपों से मिलेगा वो राशन धाम के लिए स्पेशल। ठीक है, तो ये भी है कि शादी समारोह के लिए सरकार डिपों से मिलेगा राशन, तो ये भी है इम्पोर्टेंट बात और काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी हेल्प करेगी। थोड़ा सा अब आपको पता ही है कि जो शादियाँ होती काफ़ी धूमधाम से की जाती, काफ़ी खर्चा किया जाता है। तो धाम जो है हिमाचल प्रदेश की काफ़ी फेमस है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग खर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा उनको एज ए डिपो से कम रेट में मिलेगा तो खर्चा कम आएगा। उसके बाद जो मनरेगा है उसमें जो दिहाड़ी है वो बढ़ाकर अब पहले थी 300, अब 60 रुपये बढ़ाकर 360 कर दी गई है। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। जो दिहाड़ीदार लोग हैं तो उनको जो अब दिहाड़ी है वो 360 कर दी है मनरेगा के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जिला परिषद अध्यक्षों उपाध्यक्षों के जो भी पंचायती प्रतिनिधि हैं उनके जो मान्य उनकी जो सैलरी वो भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। और साथ में जो एसएमसी और आईटी टीचर है उनकी भी जो सैलरी है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है। कितनी बढ़ाई गई है? वो है 1900 रुपये प्रति माह यहाँ पर बढ़ाई देगी। ठीक है, ऐलान कर दिया गया है इस बजट के अंदर। उसके बाद जो मिड डे मील के जो वर्कर है उनकी जो सैलरी है अब वो 4500 रुपीज़ जो है वो प्रतिमाह कर दी गई। ठीक है, अब पहले कम मिलता था लेकिन अब 4500 रुपये जो है वो मिड डे मील वर्कर्स को मिलेगा। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पर स्पोर्ट्स से, और बोला गया है कि कॉमनवेल्थ खेलों में स्पेशल कॉमनवेल्थ खेलों के लिए यहाँ पर बात की गई है। और जो कैंडिडेट गोल्ड मेडल लाएंगे कॉमनवेल्थ गेम में उनको सरकार देगी 3 करोड़ रुपए। ठीक है, जो सिल्वर मेडल लाएंगे उनको सरकार देगी 2 करोड़ रुपए, और जो कांस्य ब्रॉन्ज मेडल लाएंगे उनको सरकार देगी 1 करोड़ रुपए। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है ये जो बजट में अनाउंस की गई है। तो कॉमनवेल्थ गेम में जितने भी कैंडिडेट है अब जो गोल्ड सिल्वर मेडल लेके आएंगे तो उनको 3-2-1 करोड़ रुपए डायरेक्ट उनको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि इस बजट में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो राशन कार्ड के लिए इसमें जिक्र किया गया है कि राशन कार्ड या नेशनल पोर्टेबिलिटी के लिए 1 अप्रैल 2024 से कस्टमर कार्ड ऑब्टेन ऑयल फ्रॉम राशन कार्ड। ठीक है, अगर ऑयल आपको कहीं परचेज़ करना है तो वो डायरेक्ट आप राशन कार्ड के थ्रू डिपो में परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड का भी जिक्र किया गया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। वन नेशन वन राशन कार्ड विल बी स्ट्रेंथन अंडर द वन मिशन और वन नेशन वन स्कीम। ठीक है, वन मिशन किसके अंदर आया है? वन नेशन वन राशन का कार्ड का वो आया है वन मिशन वन राशन कार्ड स्कीम से। ठीक है, तो ये आपको 2 लाइनें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद राज्य में जो महिला हैं लगभग
100 करोड़ जो है उनको लाभ पहुंचाने के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो महिलाएं हैं उनको बेनिफिट देने के लिए वो 100 करोड़ का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, HSLI, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अंदर जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें से डाटा ही पूछा जाता है। तो ये डाटा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर पेंशन और वेतन का भी यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, वृद्धि हुई है। तो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की जो पेंशन है वो 3 से बढ़ाकर 5,000 कर दी। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। आफ्टर जो 60 जो जितने भी लोग हैं कैंडिडेट है, ठीक है, तो उनको जो पहले 3,000 मिलती थी, लेकिन अब जो है वो 5,000 कर दी गई है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है सबके लिए। जो कि बुजुर्ग है, ओल्ड है, उनको अब हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद जो आंगनबाड़ी जो कार्य करता है उनके लिए भी पॉलिसी तैयार की गई है और 1 लाख की वृद्धि कर दी गई है। कर्मचारियों के लिए, आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए 1 लाख की वृद्धि की गई है। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा नई खेल नीति का भी जिक्र किया गया, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया गया कि कॉमनवेल्थ गेम में कितने कितने रुपये अब विजेताओं को मिलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो जो पुलिस वालों की जो डाइट से है, कि जो डाइट का जो पहले उनको 250 रुपये मिलता था अब वो बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब जो पुलिस वालों की डाइट है और जो डाइट प्लान रहता था उनके लिए स्पेशल 250 रुपये मिलते थे, लेकिन वो बढ़ाकर अब 1,000 कर दी गए है। उसके बाद 12 डिस्ट्रिक्ट में इन हिमाचल प्रदेश विल हैव ऑटोमेटिक टेस्टिंग फैसिलिटीज़ दी जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जिसमें से आपका आपका जो वाहन होंगे, सभी वाहन का जो फिटनेस होगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, और वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूर है। जो भी आपका गाड़ी का एकदम एक्यूरेट होना, बिल्कुल जो आपका व्हीकल है ना उसकी फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी चीज़ में वो एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी पोल्यूशन का है वो बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। ठीक है, तो A to Z आपका वहाँ पर यहाँ पर फिटनेस चेक की जाएगी, किसकी, गाड़ी की। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें डीजल बसों का, वो इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जो जितनी यहाँ पर बात की गई है कि जो 327 डीजल बसेज हैं हिमाचल प्रदेश की, उनको कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिक बसेज में। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रोल है, एज ए कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। तो उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो रोड बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में वो प्लास्टिक बेस से बनाए जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो कितना किलोमीटर यहाँ पर कवर करेंगे प्लास्टिक वेस्ट का, तो 230 किलोमीटर जो है वो प्लास्टिक बेस से रोड बनेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हिमाचल प्रदेश का ये, और इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद हमने पहले ही बता रखा कि तो विधवा है, जो एकल महिला है, उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो विधवा और एकल महिलाओं के बच्चों की शिक्षा जो है वो जो है सरकार ही देखेगी। उसके बाद दिव्यांग बच्चों की बात की, कि दिव्यांग बच्चों के लिए कंडाघाट में एक दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्र ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो कंडाघाट में यहाँ पर आपने देखा नशा निवारण केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। यहाँ पर दिव्यांग बच्चों के लिए ये भी एक केंद्र एक्सीलेंस ऑफ केंद्र की स्थापना की जाए, केंद्र की जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें जल संरक्षण की भी इसमें बात की गई है, और जो शिक्षा है तो उसके अंतर्गत जो है वो पहले भी जिक्र हमने कर लिया था कि 8.5 लाख बच्चों को शुद्ध पानी के पीने वाली बोतलें प्रदान की जाएगी। तो पहले हमने बोतलों का ही जिक्र किया था, लेकिन कितनी बोतलें, 8.5 लाख। ठीक है, 8.5 लाख जो है वो बच्चों को शुद्ध पानी की बोतलों का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत 330 करोड़ रुपए के निवेश करके तकनीक शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो तकनीक जो डिजिटल हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके लिए भी यहाँ पर ध्यान दिया गया, और कितना 330 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर किया गया है।
ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रीन हिमाचल बाय 2026 जो है यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है। तो 2026 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश को इंडिया का जो है वो फर्स्ट राज्य बनाएंगे जो कि ग्रीन हिमाचल के तौर पे जाना जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है कि 2026 तक ये एक हरित राज्य बन जाए। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में और बजट में जो है इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड बन के सामने आए हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम जो आने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में या सेंट्रल लेवल के अंदर, तो इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरी डिटेल हमने जान ली है। तो बताइए वीडियो कैसी लगी है, कौन कौन से पॉइंट है जो आई थिंक सारे पॉइंट तो कवर नहीं किए, लेकिन ठीक है जितने भी पॉइंट्स है काफ़ी है और एग्ज़ाम में यहीं से पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से अब एक टेस्ट लिया जाए, रिवीजन किया जाए कि कौन कौन से जो पॉइंट है वो हमने पढ़े हैं, क्या हमें थोड़े से याद हुए हैं या नहीं हुए हैं, और वो कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसके आंसर मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं और इसके आंसर आपको ही कमेंट करके बताने। ठीक है, तो सबसे पहले जो है राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना कहाँ शुरू होगी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मैंने पहले ही बताया था, स्टार्टिंग से हमने यही पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ा था। तो ऑप्शन है आपके कांगड़ा, ऊना, सोलन या पेखूवाला में। ठीक है, तो ये आपने इसका आंसर देना है। उसके बाद सेकंड है योजना विभाग में कौन कौन सा सेल बनेगा। ठीक है, तो योजना विभाग का भी हमने जिक्र किया था और पूछा कि उनमें से कौन सा सेल है। ठीक है, तो इसमें आपने यहाँ देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सेल है, फिर सोलर सेल है, गाय सेल है, ऊर्जा सेल है। ठीक है, तो आपने बताना कि इसका कौन सा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि गाय के दूध पर समर्थन मूल्य कितना रखा गया। ठीक है, तो जो इंक्रीज हुआ गाय का वो कितना है, तो यहाँ पर 38, 45, 55 या 50 रुपीज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, वो आपने बताना है गाय के दूध के प्राइस में। साथ में फोर्थ बोला कि भैंस के दूध में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, कौन सा कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, 35, 45, ठीक है, या फिर 55 या 50। तो ये आपने इसका भी आंसर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, और कहा गया है कि कहाँ स्थित है कृत्रिम गर्भदान सेंटर। तो अभी कृत्रिम गर्भदान सेंटर कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा, तो ये भी हमने जिक्र कर लिया था, इसकी हमने बात की थी। तो अब बताएंगे कि सोलन है, ऊना है, कांगड़ा है या फिर मंडी है। तो जल्दी से इसका भी कमेंट करके हमें बताएं। उसके बाद देखते हैं डेनमार्क से सहयोग से। तो देखिए कितना मैंने जोर दिया था कि आपको वहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं, वो कंट्री भी पूछ सकते हैं और वो जगह भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि डेनमार्क के सहयोग से स्थापित किया गया उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है। ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, तो ऊना रहेगा, कांगड़ा रहेगा, पेखूवाला रहेगा या बसाल रहेगा। ठीक है, तो आपने इसका आंसर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है टास्क फोर्स क्यों बनाई जा रही है। तो बजट में टास्क फोर्स का भी जिक्र हुआ था और बोला गया कि इसका बनाने का क्यों इनिशिएटिव लिया गया है। तो बगीचों में सुरक्षा के लिए, बेसहारा पशुओं को समाधान के लिए, स्कूल में सुरक्षा के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए। तो हमने ऑलरेडी जिक्र कर लिया। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है तो इसका भी आंसर आपको पता होगा और जल्दी से आपने इसका आंसर दे देना है। उसके बाद राज्य में बागवान की आय में बढ़ोतरी की बात की गई है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 100 करोड़, 2 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या 400 करोड़। ठीक है, तो ये भी हमने जिक्र किया था बागवानी के अंदर। तो इसका भी आंसर आपने देना है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन है 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य कौन बनेगा। तो हरित ऊर्जा ग्रीन हिमाचल की हमने बात की थी। तो किस, तो यहाँ पर ऑप्शन जो रहेगा आपका
हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश बनेगा, पंजाब बनेगा, राजस्थान बनेगा, उत्तराखंड बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना किसके लिए है। तो ये भी देखिए, हमने इसका भी जिक्र किया था, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना किसके लिए है, तो इसका भी आपने कमेंट करके हमें बताना है। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन जो इस बजट से आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी हमने 50 से ज़्यादा पॉइंट्स है वो कवर कर लिए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इसमें से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड, स्पेशली जो योजनाएं हैं, फिर जो टारगेट रखे हैं, ठीक है, जो एजुकेशन है, फिर कुछ ऐसे डाटा है जो इंक्रीमेंट किए जाएंगे, फिर कुछ स्कीम्स है वो भी अनाउंस की गई है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा बजट जो कैसे कैसे हाईलाइट करके हमने आपको बता दिया, सिंपल पॉइंट सिंपल डेफिनेशन में आपको बता दिया। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।